शेर सिंह जी के पिताजी वो क्या देखना चाहते थे कि वो क्या बने। भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि पृथ्वीराज चौहान की जो समाधि है वो इस समय भारत के अंदर है। आपको ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही थी कि अस्थियां आ गई, या आपको यूं लग रहा था कि क्या ज़रूरत थी ऐसा रिस्की काम करने की? शेर सिंह जी राणा की माता जी से हम आपका अभी इंटरव्यू कराएंगे और उनकी बात आपको बताएंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि माता जी, हरियाणा के अंदर आप आए हैं यहाँ पर और आप राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। ये यहाँ पर जो रिस्पांस है, यहाँ पे समाज के लोगों ने जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया है, मतलब उन्होंने जिस जोश से आपको और आपके बेटे को यहाँ पर बुलाए हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हरियाणा के समाज ने तो मेरे को पहले से ही वो करा था। जब मेरा शेर सिंह राणा को उसमें जेल में भेजा गया था, तभी से हरियाणा का समाज मेरे साथ था। राजस्थान का सारी मतलब हर जगह का क्षत्रिय समाज और भी लोग, दूसरी बिरादरी के भी कुछ लोग, मेरे बहुत सारे लोग साथ थे। ऐसी बात नहीं है। हरियाणा और राजस्थान ने तो बहुत ज़्यादा साथ दिया था मेरा। जिस संघर्ष की हम बात करते हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर कुछ केस चल रहे हैं, मगर आपका सिर्फ इतना लेना देना है कि आपके बेटे हैं वहाँ पर। ये एक समय रहता है, ये इतना लंबा समय रहता है, वो उस समय के बारे में कुछ बताइए। उस समय मेरे जब तीनों बच्चे जेल के अंदर चले गए थे और इनके पापा का भी देहांत हो गया था, शेर सिंह राणा जेल से बाहर निकला था, तो अब आप ये भी जानते होंगे कि भाई कितनी परेशानियों का सामना मैंने झेला होगा। लेकिन सब ईश्वर की इच्छा थी और ईश्वर की मर्जी से जो कार्य हो रहा है ये आज भी, वो सब ईश्वर की इच्छा होती है। और हम और शेर सिंह कोई कुछ नहीं करने वाला, और सहन करने की भी शक्ति ईश्वर ही देता है। अच्छा और बुरा सब उसके हाथ में होता है। और मेरी तो शुरू से यही वो है कि मैं मानती हूँ भगवान को, कि भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। शेर सिंह जी इस समय एक मतलब बड़े जाने माने एक नाम है, अब राजनीतिक पार्टी भी बना ली है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि शेर सिंह जी के पिताजी वो क्या देखना चाहते थे कि वो क्या बने? देखो, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे कुछ ना कुछ बने, मतलब कुछ तो मतलब अच्छे बने, और जो जिसके भाग्य में लिखा। क्योंकि शेर सिंह राणा का आज नहीं, जब ये बच्चा पैदा हुआ था, जब इसकी जन्म पत्री बनी थी, तब उस पंडित जी ने ही जन्म पत्री में बोल दिया था कि इसके भाग्य में जो है राजयोग है। तो राजयोग का मतलब ये है कि मेरे को तो परेशानियों का भी सामना, मतलब अच्छा भी देखा और मैंने बुरा भी देखा, सब तरह का समय देखा है मैंने। मैं सब ईश्वर पे और उस पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि सब उसकी मर्जी से ही होता है। और पूरे समाज ने, पूरे क्षत्रिय समाज ने, हर जगह के समाज ने मतलब मेरा साथ जो है, जब मैं अकेली थी, आज मेरे बच्चे मेरे साथ भी हैं और सभी लोग मेरे साथ थे। सभी का सहयोग था मेरे लिए। मैं तभी इतने बड़े मतलब इतने साल को झेल सकी थी। और भगवान की भी मर्जी होती है, उसमें भगवान सहन करने की शक्ति देता है। जिसके 3-3 बच्चे और साथ में मेरे बच्चों के साथ में और भी बच्चे थे, वो भी मेरे ही बच्चे थे। सारे बच्चे जब 10-12 बच्चे जेल के अंदर हों और उनको 12-13 साल हो जाए, तो ये देखो कि उस माँ को क्या बीतती होगी। लेकिन भगवान की मर्जी को सोच के ही उसने मेरा साथ दिया। मैं घर पे भी जो है बहुत 2-2, 3-3 बजे रात को, कभी कभी 2 बजे बज जाते, तब भी जाती, उठती, बिस्तर छोड़ती 2 बजे आते। मतलब फिर उसके साथ में मेरा पूरा समाज मेरे साथ जुड़ता चला गया। और जी आज ये घड़ी है कि मेरे को मतलब जब शेर सिंह राणा पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि लेकर आया था वहाँ से, और वो समाधि इसने जो है क्षत्रिय समाज को समर्पित करी थी, तो उस समय से तो बहुत ही ज़्यादा लोग मेरे साथ में जो है जुड़ गए थे। और मैंने जैसी ये आज मैंने ये यहाँ पर भीड़ देखी है या गाजियाबाद में देखी थी, वो एक सबसे पहली बार वो थी जब मेरी समाधि की स्थापना मेरे हाथ से हुई थी बेवर जिले में। बेवर में मतलब उपदेश सिंह चौहान थे, उन्होंने मेरे हाथ से समाधि की स्थापना करवाई थी। शेर सिंह राणा जो अस्थियाँ लाया था, उन अस्थियों की जो बात हम पूछना चाहते थे उसका जवाब आपने दे दिया। और ये भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि पृथ्वीराज चौहान की जो समाधि है वो इस समय भारत के अंदर है।
और इनके बेटे उनकी अस्थियां यहाँ पर लेके आए थे। इस बात के अलग मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, मंच पर हमने आपको सुना, इस समय आपकी जो बातें हैं मंच के ऊपर जब आप करती हैं वो पूरे के पूरे राजनीतिज्ञ, बिल्कुल एक मजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह करती हैं और आप एक दिशा देना चाहती हैं। तो अब आप ये मान रहे हैं कि आप राजनीति के अंदर पूरी तरीके से आ गए हैं? राजनीति के अंदर तो देखो, ये समाज जो होता है हमारा पूरा, जो क्षत्रिय समाज हो या छत्तीस बिरादरी का समाज हो, सब जानते हैं कि कौन लोग कैसा है। ये नहीं है कि उसको कोई जानता नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, ये जिनको रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, इनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। हर बच्चे को ये बात नहीं है कि क्षत्रिय समाज में गरीब लोग नहीं हैं या और दूसरे समाज में गरीब लोग नहीं है। ऐसे ऐसे लोग देखे हमने अपनी आंखों से कि उनको एक टाइम की रोटी भी मुयस्सर नहीं होती। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हर बच्चे को, हर परिवार को जो है रोजी रोटी तो कम से कम हो। मतलब जैसे जो परेशानियां आपने ज़िंदगी के अंदर झेली हैं, उसके अलावा जो दूसरे जो इस समय परेशानियों के अंदर हैं, चाहे वो उनके पास नौकरी नहीं है, रोज़गार की समस्या है, तो अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप राजनीति के लिए नहीं हैं, आप सही में उनके साथ में एक अटैचमेंट हो गया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं और हमें महसूस होता है, क्योंकि जो मैंने समय गुजारा था उस समय मेरे घर को पुलिस ने भी घेर रखा था। ऐसी बात नहीं है कि मैं घर से कोई कमज़ोर थी या कुछ थी किसी तरह की, लेकिन मेरे को उस समय बहुत एहसास हुआ था। परेशानी तो मैंने भी झेली। मैं चाहती हूँ कोई बच्चा, कोई माँ बाप, कोई भी परेशान ना रहे और सभी लोगों को हर एक सहूलियत मिलनी चाहिए। क्या देख रही है, मतलब 3-4 साल 5 साल बाद में शेर सिंह जी जिस तरीके से इस समय राजनीति में आ गए हैं, आप के मतलब सबसे ऊपर आप इस समय पार्टी के अंदर हैं और बहुत सारे जो लोग हैं, अलग अलग सामाजिक संगठन और अलग अलग राजनीतिक आ गए हैं, आने वाले कुछ सालों के अंदर आप क्या एक चेंज देखना चाह रही हैं या दिखाई दे रहा है आपको कि होने वाला है? बच्चे तो ये कहते हैं कि कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ भगवान होता है और भगवान के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो मेरे साथ में भी एक समस्या ऐसी हुई थी और ये जो आज हो रहा है, ये काफ़ी साल पहले मतलब मेरे को ये एहसास हो गया था कि ऐसा होगा। लेकिन बच्चे, मम्मी का दिमाग पागल हो चुकी है, मम्मी का दिमाग खराब हो गया, बच्चे ये समझते थे। लेकिन ये जो मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इन सब का साथ है मेरे साथ में, तो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। सबके सहारे से, भगवान की इच्छा से, जब भगवान का हाथ होता है तभी समाज जुड़ता है, तभी सब लोग मिलते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी लोग भी जानना चाहते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां यहाँ पर आ गई थी, सम्राट पृथ्वीराज की, जो भारत के अंदर सर्वमान्य, उस समय मतलब अस्थियां आ गई थी, ये तो एक मतलब हिस्सा है। अस्थियां लाने के अंदर जो खतरा इन्वॉल्व था, माँ को किस तरीके से फील हुआ था कि तालिबान के शासन वाले एरिया से आपके बेटे जब लेके आ गए थे, आपको किस तरीके से क्या लगा? मतलब आपको ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही थी कि अस्थियां आ गई, या आपको यूँ लग रहा था कि क्या ज़रूरत थी ऐसा रिस्की काम करने की? नहीं, जिस टाइम शेर सिंह जेल से निकला था, देखो कुछ घबराहट होती है माँ बापों को जब भी बच्चा निकलता है। तो ये तो मेरे को भी पता थी कि आज ये जेल से निकला है तो इसको कुछ भी हो सकता था। उस समय अफ़गानिस्तान तब गया था, तब भी कुछ ना कुछ हो सकता था। लेकिन भगवान ने मेरे को कभी मतलब मेरे मन में ये नहीं हुआ कि मतलब मेरा मन ये कहता था कि जब तक तू जिंदी है, जब तक तेरे बेटा को कोई बांका बाल नहीं हो सकता। मेरे को ये विश्वास था कुछ अंदर से ही मेरी, मतलब कभी मैं ये इसकी तरफ से इस तरह परेशान नहीं हुई थी कि मेरा बेटा बाहर है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे को भगवान ने जो है इतनी हिम्मत दे रखी थी सहन करने की कि बस मैं इसी वजह से ईश्वर को मानती हूँ कि ईश्वर ने मेरे को बहुत सहन करने की शक्ति दी। नहीं मैं घबरा जाती, जैसे पापा ख़त्म हो गए थे मैं भी ख़त्म हो जाती। मैं इस समय को नहीं देखती, जो मैं आज देख रही हूँ मैं इसको समय को नहीं देखती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये शेर सिंह जी राणा की माताजी हैं, जो भावनाएं भी बहुत ही कम व्यक्त कर पा रही हैं, क्योंकि इन्होंने एक बहुत लंबा समय देखा है, जिस लंबे समय को भगवान करे किसी को नहीं दिखाएं। इस समय जो जानकारी है कुल मिला के आपको वैसे पता है कि शेर सिंह राणा
जेल तोड़ के भागे थे और वो केवल एक काम के लिए भागे थे कि उन्होंने पृथ्वीराज की अस्थियां लेकर आए थे और आने के बाद में उन्होंने दोबारा से आत्मसमर्पण कर दिया था। और इस समय एक राजनीतिक पार्टी बन खड़ी हुई है और उनकी माताजी हैं, उनसे आपने बात करी है। जुड़े रहिए शौर्य गर्जना सीकर टाइम्स के साथ। धन्यवाद।